नमस्कार मित्रों। दोस्तों, मंगल जैसा ग्रह जिसको बहुत भारी माना जाता है, मंगल बहुत भारी है श्रीमान जी। और ये मंगल नाम का ग्रह सोमवार को, आने वाले सोमवार को अचानक सीधा हो जाएगा। दोस्तों, अभी मंगल उल्टा चल रहा है और इस मंगल के उल्टे चलने के कारण बहुत सारे लोग परेशान भी होंगे। किसी के पसीने छूट रहे हैं तो किसी की लड़ाइयाँ हो रही है। दोस्तों, इस मंगल का ने लोगों का जीना मुश्किल करा है, झगड़े करवा दिए, विवाद करवा दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी मिथुन राशि वाले जातक का समय बुरा है, तरक्की कहता हूं। मैं तो ये कहता हूं, अगर आपकी दशा अंतर्दशा बढ़िया है तो आपको अच्छी प्रगति मिल सकती है, पर आपको अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। आपको मिथुन राशि के अभी अधीनता का योग है, नौकरी का योग है, कर्ज का योग है। तो दोस्तों, दुष्ट व्यक्ति की अधीनता इस समय स्वीकार करनी पड़ती है। इस समय दोस्तों, साथ ही साथ अभी का जो दिन है ना, आज का तकरीबन 21 फरवरी, ये इसके आसपास 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद इस समय शत्रु के मामले में एक उल्टा पलटा होने वाली स्थिति देखने को मिलेगी। दोस्तों, शत्रु के मामले में, किसी विवाद के मामले में अचानक उल्टे पलटे होंगे, तो ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का उल्टा पलटा योग चल रहा है अभी, और ये मिथुन राशि को चिंता भी दे सकता है। मिथुन राशि के लिए अचानक कोई विवाद उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों, इस प्रकार का समय है ये। आने वाले दिन भी इस प्रकार के रह सकते हैं जो उल्टा पलटा करे, अचानक कोई विवाद जन्म ले ले और कोई यानी कि कागज आ जाए। इस प्रकार का योग है ये मिथुन राशि के लिए बुरा नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि जब व्यक्ति को, यानी कि पुराने जमाने में शस्त्र दिए जाते थे, जब व्यक्ति को किसी का राज आश्रय लेना पड़े तो राज आश्रय लेने के कारण उसको यानी कि भार तो पैदा होता ही है। दोस्तों, अगर कठोर कर्म करोगे आप तो आपको उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर, जो आपको कठोर कर्म करना पड़ रहा है, आपके ऊपर जो कर्ज हुआ, जो आपको शत्रु के मामले में उल्टा पलटा वाली स्थिति उत्पन्न हो रखी है, उसके कारण शक्ति तो मिलती है, ताकतवर के रूप में गिना जाता है व्यक्ति। पर दोस्तों, इसके कारण व्यक्ति को बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, चिंता होती है। मिथुन राशि के ऐसे योग है, अभी कर्ज के योग है मिथुन राशि के लिए। एक प्रकार से थोड़ा यानी अधीनता या दबाव के योग है, नौकरी के योग है। इसमें व्यापार नहीं करता व्यक्ति, तो ये ध्यान रखना चाहिए। व्यापार भी करता है पर व्यापार में भी कर्ज की तलवार सिर पर लटकी हुई, तो ये ध्यान रखना चाहिए। कोई ना कोई अभी इस प्रकार की स्थिति है, चाहे वो कागज आया हुआ है, चाहे कोई दबाव आया हुआ है। देखिए दोस्तों, मिथुन राशि के ऐसे योग चल रहे थे कि कोई मकान आधा अधूरा बन गया और मकानों का झगड़ा फैल गया। तो दोस्तों, ये मकानों का विवाद चला था और क्या पता किसी के आधा मकान बना है, किसी के एक दीवार बनी है, और वो झगड़ा चला था। तो इस प्रकार के ग्रह योग थे। अभी जो मिथुन राशि का समय है, थोड़ा ध्यान रखने का है। पर दोस्तों, ये ध्यान रखने का समय, मिथुन राशि की अगर दशा अंतर्दशा बढ़िया है तो भगदड़ और दबाव और उल्टा पलटा तो कर सकता है। पर मिथुन राशि की अगर कुंडली बढ़िया है, दशा अंतर्दशा बढ़िया है, तो उनको जीत भी दे सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बस मिथुन राशि को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय मिथुन राशि के लिए यानी कि थोड़ा स्थान के मामले में, जगह के मामले में, मान लो ऑफिस में आप नौकरी कर रहे हो, कोई जगह आप काम कर रहे हो, तो वहां पर लड़ाई से संबंधित कोई तीव्र घटना घटती है और अचानक स्थानांतरण हो जाता है। तो इस प्रकार का ये हो गई है, अचानक स्थानांतरण करवा देना, अचानक विवाद करवा देना ऑफिस में। बाद में ठीक भी कर देता है भली, पर एक बार तो हो जाता है ना। तो इस प्रकार का योग है मिथुन राशि के लिए। फरवरी का उतार बुरा नहीं है और फरवरी और मार्च की शुरुआत बुरा नहीं है। इस समय उनके करियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना भी घट सकती है। करियर में कुछ महत्वपूर्ण चीज हो सकती है मिथुन राशि के लिए। हाँ, परिवर्तन हो रहा है करियर में परिवर्तन हुआ है मिथुन राशि के, पर कुछ महत्वपूर्ण इस समय घट सकता है करियर के मामले में। तो ये ध्यान रखना चाहिए। आपके कामकाज में बदलाव हो रहा है, बदलाव के योग है कामकाज में। पर साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों कि मिथुन राशि के लिए फरवरी का उतार
करियर के मामले में कुछ शुरुआत भी करा होगा और करने वाला हो सकता है। इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते। मेरे प्यारे मित्रों, मिथुन राशि के लिए बस ध्यान रखने वाली यही चीज़ है कि उनके लिए उनको अपने विवादों को यानी कि थोड़ा देख कर हल करना है। उनके मामले में थोड़ा रणनीति और नीति का प्रयोग करना है। वर्तमान समय है जो मिथुन राशि का, ये क्या रिलेशनशिप तोड़ देता है, बहुत सारे प्रेम संबंध टूट जाते, प्रेम संबंध में विवाद हो जाते हैं। ये इस प्रकार का योग है, ये चुनौतीपूर्ण प्रेम संबंधों का योग है मेरे प्यारे मित्रों। तो चुनौतीपूर्ण प्रेम संबंध तो बहुत भारी होते हैं, ध्यान रखना चाहिए। तो जूते पड़ते हैं, ये ध्यान रखना, इसमें डर रहता है जूते के। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है, ग्रह प्रभाव तो भारी ही है मित्रों। अब बृहस्पति इतने समय तक वक्री पड़ा था, अब मार्गी हुआ, पर यह ध्यान रखना चाहिए बृहस्पति की जो स्थिति थी वो भी यानी कि हो सकता है कि आपको एक प्रकार से, मैं ये नहीं कह रहा कि मिथुन राशि के लिए कोई बुरी स्थिति है। अगर दशा अंतर्दशा बढ़िया है तो करियर में यानी कि उन्नति भी हो सकती है, परिवर्तन होता है, मगर ये ध्यान रखना चाहिए। अब घर के बड़े बूढ़े या कोई बॉस, अधिकारी, मालिक वो होता है तो उसके मामले में भी कभी कभी परिवर्तन देखने को मिल जाता है। वो थोड़ा यानी कि व्यक्ति को उसका प्रभाव पड़ता है ज़्यादा। तो बॉस, अधिकारी, मालिक या ये कहे बॉस अधिकारी होता है ना, जो प्रमुख व्यक्ति होता है घर का बड़ा बूढ़ा, तो उसके काम थोड़े ज़्यादा भी करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार का ये ग्रह प्रभाव है जो मिथुन राशि के वर्तमान समय में ग्रह प्रभाव है। ये बड़ा ही विचित्र प्रकार का है, क्योंकि इसमें शुक्र का भी रोल है, इसमें राहु का भी रोल है, इसमें अलग अलग प्रकार के भूमिका बना रखे हैं ग्रह, और वे एक तरह से शतरंज की जैसे जमे हुए हैं। तो दोस्तों, मिथुन राशि को उल्टा पलटा का ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान आज 21 फरवरी है, तो इससे थोड़े दिन पहले और इससे थोड़े दिन बाद तक मिथुन राशि के लिए उल्टा पलटा की घटनाएं देखने को मिलेगी, और एक प्रकार से शत्रु, विवाद, कोई कानूनी चीज, कोई नियम, कोई दुष्ट व्यक्ति, इसके मामले में अचानक उल्टा पलटा वाली चीजें होगी। तो दोस्तों, इसी चीजों से थोड़ा सावधान होकर डील करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें अपने को थोड़ा बेचैन तो कर ही देती है, और नहीं तो कुछ नहीं। जीत हो जाए, चाहे आपकी कुंडली में बढ़िया दशा अंतर्दशा होगी तो जीत हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर दोस्तों, परेशानी और चिंता तो हो ही जाती है, कष्ट तो हो जाता है ना दोस्तों। अगर सांसारिक जीवन है, सांसारिक जीवन में तो व्यक्ति को थोड़ा यानी कि कष्ट होता ही है, सांसारिक होना भी एक प्रकार का कष्ट है। तो मित्रों, प्रभु की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर। एक बात मेरी ध्यान रखना, समय उनके चरणों में वास करता है, क्योंकि समय की गति वहीं से प्रकट होती है। तो मित्रों, ध्यान रखना चाहिए, हम उनकी भक्ति करें, हमें इतना सामर्थ्य आए कि हम उनकी भक्ति कर पाए, इतनी श्रद्धा आए। तो मित्रों, श्रद्धा और सामर्थ्य दोनों का नाता है, ये अलग नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। जहाँ श्रद्धा होगी ना, वहाँ सामर्थ्य जरूर आएगा, और सामर्थ्यवान ही सब कुछ बदल सकता है। सामर्थ्यवान में शक्ति होती है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, आप में श्रद्धा, भक्ति, आपके ऊपर कृपा हो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की, आप जीतते। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव मित्रों।